चलिए अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का जो सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वह होता है, फॉर्म देखिए, ए एक्सिस प्लस बी एक्स इक्वल टू बी वाई प्लस इक्वल टू सी। इसको हम लोग फर्स्ट वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, या इस तरह से भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, समझ में आ गया। अब याद रखिएगा, दो इक्वेशन दिया हुआ होगा तो हम लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक कैसे कोई वैल्यू हो सकता है, एक्स का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, या वाई का वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा कुछ एक डिफिनेशन देखते हैं। जैसे एक डिफिनेशन है किसका, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि एक सिमिल्टेनियस सिस्टम में, यानी कि इसी सिस्टम में इस फॉर्मेट पे अगर दो इक्वेशन हो तो वह दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको डिफाइन क्या करेंगे। ठीक है, इफ two equation are in the form of ax plus by equals to c, इस फॉर्म में अगर दो इक्वेशन हो तो वह दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे इफ टू इक्वेशंस आर in the form of ax plus by equals to c और ax plus by plus c equals to 0, या तो ax plus by equals to c ऐसा हो, काहे कि यह कांस्टेंट है, c इधर रहे या उधर रहे। ठीक है, या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस दोनों में से किसी एक फॉर्म में यह दोनों इक्वेशन अगर होगा, दो इक्वेशन होगा तो वह दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये किया, और फिर ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो यह दोनों जो है, यह दोनों आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस फॉर्म में आ गया। तो यह दोनों जो कहलाया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 7x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यह दोनों इक्वेशन जो हुआ, यह दोनों इक्वेशन जो है यह आपका किसके फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, राइट डाउन। तो अब हम लोग यहाँ पे
जहां तक सीखे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वह चीज सीखे। अब हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। कि एक चीज देखिए, यह दोनों जो इक्वेशन, चूंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहता है दोनों, ठीक है। एक्स वाई का कुछ वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू है एक्स और वाई का, और उस दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड कर देता है तो वह जो होगा वह सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए लिखिए सॉल्यूशन क्या है आपका कि अ पेयर ऑफ वैल्यूज, of variables which satisfy both linear equation is called solution. In other words, the value of x and y which are satisfied the equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are called solution of given system of equations. अब जो हम लोग देखे सिस्टम में दो इक्वेशन होता है, ठीक है। अब वह सिस्टम जो होता है दो टाइप का होता है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लीनियर इक्वेशन का आपका कम से कम एक वैल्यू जरूर होगा। यानी एक्स, लीनियर इक्वेशन करने का मतलब क्या? एक्स और वाई का कम से कम एक वैल्यू जरूर से होगा। तो ऐसा सिस्टम जो है वह कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और दूसरा सिस्टम क्या है? तो वह इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे? कि एक ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा, कौन लीनियर? वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा सिस्टम जो है जिसका कोई भी वैल्यू यानी एक्स वाई का, दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन जो है वह नहीं होगा, तो वह सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट
consistent system. A consistent system is those system in which at least one solution of pair of linear equation is presented. और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो होगा कि एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम is those system in which no solution of pair of linear equation are not is presented.